बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। आज हमारा ये 8th लेक्चर है इस चैप्टर का। इसमें बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लिपिड्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लिपिड्स होते क्या हैं। बेटा ये हेट्रोजीनियस ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। हेट्रो मीन डिफरेंट, मीन कि इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और एक हमारे पास बायो मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि ये जो लिपिड्स होते हैं बेटा ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, मीन दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन हेटेड, यानी कि ये टर्म यूज होती है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। आपने सुना होगा जब हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से जब डिस्कस किया था उस वक्त। तो ये हाइड्रोफोबिक मीन वाटर हेटेड, बट ये सॉल्युबल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। अब अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो बेटा ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स में ये तीनों मौजूद हैं। बट फर्क क्या होता है इसमें कि इसमें जो ऑक्सीजन है उसकी जो रेशियो प्रोपोर्शन है वो एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट कम होती है। किसके अगर हम पैरेलल बात करें कार्बन हाइड्रोजन के, तो कार्बोहाइड्रेट में तो हमने पढ़ा था कि मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनकी रेशियो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है, जनरल फार्मूला हमने देखा था कि जो सी की वैल्यू थी वही H2O की, तो इक्वल प्रोपोर्शन में हम इनको कंसिडर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। बट अगर लिपिड्स की बात करेंगे इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट जो है, इसकी रेशियो जो है ये कम होगी एज कंपेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब जरा एक एग्जांपल देखते चलें बेटा। आपकी बुक में एग्जांपल मौजूद भी है, ट्राइस्टीरिन। ये बेटा सिंपल लिपिड है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C57H11 सॉरी H110, यानी कि 110 और O6। अब यहाँ पे आप बेटा देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो 6 इन नंबर है, जबकि हाइड्रोजन और कार्बन की रेशियो मैक्सिमम है, यानी कि इनकी अमाउंट जो है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन वो ज्यादा है। सो कार्बन एंड हाइड्रोजन के हाई कंटेंट होने की वजह से इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है। अब ये क्वेश्चन पेपर में आता है अक्सर, शॉर्ट क्वेश्चन में ना पूछा जाएगा कि जी लिपिड्स हैव मैक्सिमम एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, तो फिर आप लोगों ने इसका आंसर इस तरीके से देना है कि इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हाई कंटेंट में मौजूद होते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो इसमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है। जी बेटा, अगर हम बात करें कि कहाँ पे होते हैं, इनका रोल क्या होता है बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो बेटा ये कंपोनेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स के। जिस तरह फॉस्फोलिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल की हमने बात की थी जब हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात की थी। एनर्जी स्टोरेज के तौर पे जिस तरह ट्राइग्लिसराइड्स की बात की, केमिकल मैसेंजर जिस तरह स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वाटर प्रूफिंग, इंसुलेशन एंड बायोन्सी में इन्वॉल्व होते हैं ये। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की। तो लिपिड्स को बेटा तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है, सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स एंड ड्राई लिपिड, ठीक है। सो इनको वन बाय वन हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। सिंपल लिपिड्स बेटा इनके बारे में कहा जाता है दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल, यानी कि एसाइल कोलेस्ट्रॉल की एग्जांपल उन्होंने दी है जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स और उसके साथ साथ वैक्सेस आ जाती हैं। उसके बाद कंपाउंड लिपिड्स की बात करें तो कंपाउंड लिपिड्स में क्योंकि उन्होंने बताया है कि इस अल्कोहल और फैटी एसिड के साथ साथ कुछ दूसरे ग्रुप्स भी मौजूद होते हैं, जैसा कि एग्जांपल है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन वगैरह, ठीक है। उसके बाद अगर हम ड्राइव लिपिड्स की बात करें तो ड्राइव लिपिड्स ये डेरिवेटिव्स हैं इसके सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के। जिस तरह एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है टर्पीन्स, स्टेरॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स। तो ये बेटा क्लासिफिकेशन है लिपिड्स के हवाले से, जिसको हम इंशाल्लाह वन बाय वन
डिस्कस करेंगे और इसमें कौन कौन सी एग्जांपल हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। इसमें एसाइल ग्लिसरॉल आ जाता है जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं। वैक्सेस की बात करेंगे, फास्फोलिपिड्स, टर्पीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करेंगे, स्टेरॉइड्स की बात करेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ। ठीक है, तो मूव करते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल की तरफ बेटा। सो फर्स्ट एग्जांपल बेटा हम लोग जो डिस्कस करेंगे, दिस वन इज एसाइल ग्लिसरॉल, मोस्ट अबंडेंट लिपिड है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। एसाइल ग्लिसरॉल केमिकली, एसाइल ग्लिसरॉल जो है इनको डिफाइन किया जाता है ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ईस्टर बेटा ये जिस तरह हम लोगों ने प्रोटीन में और कार्बोहाइड्रेट्स में बॉन्डिंग की बात की कि जब दो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं या दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं यानी कि मोनोमर्स मिलते हैं, तो उनके दरमियान में एक लिंकेज डेवलप होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने कहा कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, प्रोटीन में हमने कहा कि पेप्टाइड लिंकेज बनता है। सो अगर हम बात करेंगे लिपिड्स की, तो लिपिड्स में जब लिंकेज डेवलप होगा ये अल्कोहलिक सब्सटेंसेस में और फैटी एसिड्स में, तो ये लिंक या ये लिंकेज जो है ये ईस्टर लिंकेज कहलाएगा। ठीक है, तो ये आगे मैं आपको बता भी देता हूँ कि ईस्टर क्या चीज है बेटा। इट्स अ कंपाउंड प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसका है? अल्कोहल का। किसके साथ? एसिड के साथ। और वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना, ये चीज कहलाती है ईस्टर। अब ये एग्जांपल भी बेटा नीचे दी गई है, इसको भी हम देख लें। एक तरफ हमारे पास मिथानॉल है जो कि अल्कोहलिक सब्सटेंस है, उसके साथ इथेनोइक एसिड है जो कि फैटी एसिड है। ठीक है, अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान एक लिंकेज बना है। ये लिंकेज ईस्टर लिंकेज है और स्ट्रक्चर मिथाइल इथेनोएट है, साथ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। जी बेटा अगर बात करें हम ग्लिसरॉल की, ये ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है बेटा, जिसमें 3 कार्बन मौजूद होते हैं और उनके साथ OH ग्रुप मौजूद होता है। और फैटी एसिड बेटा ये एक हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है जो अटैच होता है हाइड्रोकार्बन के साथ। और फैटी एसिड बेटा ये इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं इसमें 2 टू लेकर 30। ठीक है, और ईच फैटी एसिड इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं आर अल्काइल ग्रुप से। ठीक है, जो चेंज होता है, और C डबल बॉन्ड O एंड COH। ठीक है, उसके बाद ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स की बात करें बेटा, ये न्यूट्रल लिपिड्स हैं। एज ऑल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं ग्लिसरॉल के, ये ऑक्युपाइड हो जाती हैं फैटी एसिड्स के साथ, क्योंकि 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर में बेटा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ एक तरफ ग्लिसरॉल मौजूद है। ठीक है, एक तरफ आपको ग्लिसरॉल नजर आ रहा है, इसके साथ 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं। दीज आर 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, और फर्दर यहाँ पे दिखाया भी गया है कि ये फैटी एसिड्स जो हैं जब इसके साथ ग्लिसरॉल के साथ मिल जाएंगे तो ये कंबाइन करके न्यूट्रल फैट, ये देखिए, ट्राइग्लिसराइड बना लेंगे। अब साथ वाटर का मॉलिक्यूल, 3 वाटर के मॉलिक्यूल आपको रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं फैटी एसिड की, तो बेटा 30 डिफरेंट फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि लेंथ में वेरी करते हैं। इसमें एसिडिक एसिड जो है ये 2 कार्बन है, ब्यूटेरिक एसिड 4 कार्बन है, जो कि सिंपल फैटी एसिड्स कहलाते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड्स भी हैं जिसमें पल्मिटिक एसिड आ जाता है 16 कार्बन पर मुश्तमिल, और स्टीरिक एसिड आ जाता है जो कि 18 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। ओके फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें बेटा कि इसमें इंटरनल कार्बन जो है वो हाइड्रोजन साइड ग्रुप्स इसमें मौजूद होते हैं, हम उनको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नाम देते हैं, क्योंकि इनमें बेटा मैक्सिमम नंबर जो है वो हाइड्रोजन एटम का मौजूद होता है, मैक्सिमम नंबर हाइड्रोजन एटम्स का। ठीक है, इसमें एग्जांपल हमारे पास पल्मेटिक एसिड आती है, और ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, इनका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली ये एनिमल लिपिड्स कहलाती हैं, यानी कि हम इनको फैट्स कहते हैं।
बेटा ये जो फैट्स एंड ऑयल या सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स, या राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो इस सैचुरेटेड के बारे में हमने देखा कि एक ये मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट इनका हायर होता है। एनिमल में कॉमनली एनिमल्स में ये पाए जाते हैं, वजह से एनिमल लिपिड्स भी कहते हैं। और एग्जाम्पल इसमें हमने देखी पल्मेटिक एसिड की। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर बात करें तो इसमें वन और मोर पेयर होता है कार्बन एटम का, जो कि डबल बॉन्डिंग के जरिए से जुड़ा होता है। ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इनको कम मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, और कॉमनली इनको हम प्लांट लिपिड्स का नाम देते हैं, यानी कि ऑयल्स कहते हैं। जी बड़ा, यहाँ पे कुछ कॉमन टाइप्स हैं फैटी एसिड्स की, इनको भी हम लोग देखते चले। तो सबसे पहले सैचुरेटेड एसिड मतलब फैटी एसिड्स की बात करेंगे, इसमें लॉरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, पल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड आ जाते हैं। अब साथ साथ उन्होंने बताया कि इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो लॉरिक को हम कोकोनट ऑयल से, इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 12 होते हैं, साथ फार्मूला दिया हुआ है और मेल्टिंग पॉइंट भी साथ बताया हुआ है। तो इस चार्ट में से बेटा ये एमसीक्यूज वगैरह में अक्सर पूछा जाता है, तो ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। खास तौर पे सोर्स का पता होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट का पता होना चाहिए, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। और सो इस तरह अनसैचुरेटेड में अगर आप देखें तो इसमें ओलिक एसिड आ जाता है, लिनोलिक एसिड आ जाता है। तो ये उनका सोर्स भी बताया है कि ऑलिव ऑयल में है 18 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है और 4 मेल्टिंग पॉइंट है इसका। उसके बाद वैक्सेस की तरफ आते हैं बेटा। हाईली हाइड्रोफोबिक हैं ये भी बेटा, हमारे पास सिंपल लिपिड्स में आ जाते हैं। ठीक है, वैक्सेस दो तरह की वैक्सेस होती हैं, एक नेचुरल होती हैं, एक सिंथेटिक होती हैं। तो अगर नेचुरल की बात करें तो बेटा ये सिंपल लिपिड्स हैं, ईस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के और लॉन्ग चेन अल्कोहल्स के। उसके बाद इसमें एग्जांपल देखें तो बेटा बीज वैक्स, हनी कॉम जो होता है, ये शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है उसके अंदर। लेनोलिन, ये जो शीप वूल होती है वहां से। क्यूटिन, प्लांट सरफेस जो आप देखते हो ना, प्लांट के लीफ जो है ये शाइनी शाइनी सरफेस इनकी होती है, तो ये क्यूटिन की वजह से होती है। सुब्रिन, ये प्लांट की जो रूट्स हैं उनकी सेल वॉल में एंडोडर्मस लेयर होती है उसके अंदर ये मौजूद होती है। उसके बाद केमिकली ये इनर्ट है, रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, और इनमें प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है प्लांट्स एंड एनिमल में प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा सिंथेटिक वैक्सेस की तरफ। जी बेटा, इनको आर्टिफिशियल वैक्सेस भी कहते हैं। ठीक है, दरअसल इनको ड्राइव किया जाता है पेट्रोलियम या पॉलीइथाइलीन से, और ये डिफरेंट मिक्सचर्स पर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स इनके मिक्सचर्स पर मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, और इसमें एग्जांपल हमारे पास पैराफिन वैक्स आ जाती है, ये जो कैंडल्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, वैक्स पेपर है, लुब्रिकेंट्स, सीलिंग मटेरियल वगैरह, ये सारे बेटा सिंथेटिक वैक्सेस में आ जाते हैं। जी बेटा, ये प्लांट का लीफ है, लीफ की ऊपर अपर सरफेस है जहाँ से क्यूटिन, जो कि मैंने नेचुरल लिपिड की बात की, सॉरी नेचुरल वैक्सेस की बात की, तो ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हनी बी का जो कॉम्ब है, छत्ता, जो शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें भी ये पाए जाते हैं। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फास्फोलिपिड। ठीक है, ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की कैटेगरी में आते हैं। कि बेटा इनको ड्राइव किया जाता है फास्फेटिडिक एसिड। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं, जब फास्फेटिडिक एसिड कंबाइन करता है किसके साथ, वन ऑफ द 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज कोलाइन की बात की, जो कि नाइट्रोजन बेस है। ये इथेनोलामाइन है जो कि अमाइनो अल्कोहल है, उसके साथ इनोसाइटोल है, अमाइनो अल्कोहल है ये भी, और सिराइन, ये अमाइनो एसिड है। जी बेटा, फॉस्फेटिडिक एसिड मॉलिक्यूल ये सिमिलर होता है टू डाइग्लिसराइड, यानी कि इसमें ग्लाइसरॉल मौजूद होता है। 2 फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो एस्टरिफाइड होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लाइसरॉल के साथ,
और जो फास्फेट ग्रुप है ये स्पेसिफाइड होता है थर्ड जो OH ग्रुप है ग्लाइसरॉल का। उसके बाद जो दूसरा एंड है बेटा फैटी एसिड्स का, ये साइड चेन होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, नॉन पोलर और इनसॉल्युबल होता है वाटर में। जी बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर है फास्फोलिपिड का, जरा इसको आप देख लें। इसका हेड आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, टेल इसकी ये थोड़ी सी करेक्शन बेटा कर लें, दिस वन इज टेल इज हाइड्रोफोबिक बट द हेड इज हाइड्रोफिलिक, ये करेक्शन कर लीजिएगा। हेड जो है दिस वन इज हाइड्रोफिलिक, जबकि टेल जो है दिस वन इज हाइड्रोफोबिक। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये हेड पोर्शन है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, फॉस्फेट के ऊपर ही आर लगा है, यानी कि कोई भी ग्रुप यहाँ आके अटैच हो सकता है। अल्काइल ग्रुप, नीचे ग्लाइसरॉल मौजूद है और नीचे आपको फैटी एसिड्स की चेन नजर आ रही है। एक चेन जो है वो सैचुरेटेड की है और एक अनसैचुरेटेड की, और ये फास्फोलिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है जो कि सेल मेम्ब्रेन में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में भी हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास स्टेरॉइड्स आ जाते हैं बेटा। लिपिड्स हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनको फर्दर क्रिस्टलाइन भी किया जा सकता है। 17 कार्बन एटम्स जो कि अरेंज होते हैं 4 अटैच रिंग के साथ, ठीक है। और इसमें जो 3 रिंग्स है बेटा ये 6 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होती हैं, जबकि फोर्थ वन जो है इसमें 5 रिंग्स मौजूद होती हैं। स्ट्रक्चर जो है इनके सिंथेसाइज किया जाता है आइसोप्रीन यूनिट्स के साथ। आइसोप्रीन यूनिट्स जो कि टर्पीन्स में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारी बॉडी के अंदर। प्रीकसर है लार्ज नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेरॉइड्स का, जो कि जिसमें बाइल एसिड्स आ जाते हैं, मेल सेक्स हार्मोन जिनको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन जिनको प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का नाम देते हैं। बाइल साल्ट से आप लोग फेमिलियर हैं, ये एमल्सिफाई करता है फैट्स एंड विटामिन डी को, जो कि हेल्प करते हैं ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट किया जा सके। ये भी स्टेरॉइड्स कहलाते हैं, यानी कि बाइल चार्ज भी स्टेरॉइड्स कहलाते हैं। स्ट्रक्चर इसका देख लें हम लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा टोटल ये 4 कार्बन है बट 3 कार्बन यानी कि 6, यानी सॉरी 4 रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, सॉरी बेटा 4 रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। 4 रिंग में से 3 रिंग जो है बेटा ये 6 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि जो फोर्थ वन रिंग है ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स है बेटा, एग्जिस्ट करता है वर्चुअली इन एवरी मैमिलियन टिश्यू, और ये लोकल हार्मोन्स के तौर पे एक्ट करता है। इसको टाइप किया जाता है रेक्टियोनिक एसिड, ठीक है। ये टेट्रा अनसैचुरेटेड 20 कार्बन पर मुश्तमिल फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, वेयर एज जो अदर होते हैं दूसरे होते हैं वो इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये फीवर को इंड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन, ये देखें ये खास तौर पे इम्यून सिस्टम में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और आइडेंटिफाई करता है जो हमारी पेन की सेंसेशन है, और ये प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को रेगुलेट करता है, और ब्लड क्लॉटिंग यानी कि ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए, आपकी बुक में आई थिंक ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, बट आप लोग इसको यहाँ से देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया होना चाहिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन का स्ट्रक्चर किस तरह से देखने को मिलता है। आई होप आप लोगों को बेटा समझ आ गई होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।